नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कई बार मन करता है कि कुछ एक बहुत गहरी और बौद्धिकता से भरी हुई भारी भरकम बातों के स्थान पर कुछ ऐसी बातें कर ली जाएं, आपस में बांट ली जाएं, जिनका मकसद सिर्फ ये हो कि हमें एक संदेश मिल जाए, मैसेज मिल जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आज ऐसी कुछ एक बातों का जिक्र आपस में बांटते हैं। ये कथा भी एक किंवदंती के रूप में हमारे आसपास के परिवेश में प्रचलित है कि एक नवविवाहित जोड़ा पहली बार यात्रा पर निकला और एक नौका पर दोनों जने बैठे और लौट रहे थे, नदी पार जाना था। अभी बीच में ही पहुंचे होंगे कि तेज़ तूफान की जो एक दस्तक जो है वो बिछ गई और लगा कि अब ये किसी भी सूरत में बचाव जो है मुश्किल है। नाव बहुत छोटी है, तूफान का आकार बड़ा विकराल है, कैसे बचेगी। और औरत जो है वो बिल्कुल थर थर काँपने लगी कि अब तो ये जीवन की शुरुआत है और इसी शुरुआत की बेला में लगता है कि अब बचाव संभव नहीं है। और वो देखती रही कि आदमी बड़ा निश्चिंत होकर बैठा है और उसको लगा कि ये तो बात बड़ी अजीब है कि मैं थर थर काँप रही हूँ भय के मारे और ये आदमी बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठा है। तो ये या तो पत्थर का बना हुआ है, इसमें संवेदना जो नहीं है, जो मानव सुलभ जो बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं गायब हैं, या इसको कोई मानसिक विकार है। अदरवाइज़ तो ये मुश्किल होता है। तो उसने अपने पूछा पति से कि श्रीमान जी, मैंने देखा है कि आप पर कोई भी चिंता की एक भी रेखा आपके माथे पर नहीं उभरी, ना आप भयभीत हैं, मैं भय से कांप रही हूँ और उसके बावजूद आपको कोई चिंता महसूस नहीं कर रही मैं। तो ये क्या है, कहीं आपके मन में कोई गलत धारणा तो नहीं पनप रही? या उस व्यक्ति ने बात सुन ली, मुस्कुराया और उसने अपनी तलवार एक निकाली और तलवार को हवा में लहराई। तो वो जो पत्नी थी वो हंसने लगी कि ये क्या है, आप तलवार से तूफान को रोकोगे? तो उसने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप बड़े विश्वास के साथ, बड़े आत्मविश्वास चेहरे पे उसने पहना हुआ और वो तलवार को बिल्कुल अपनी नवविवाहिता पत्नी की गर्दन तक ले गया और लगता था कि थोड़ा बहुत भी आगे बढ़ा तो गर्दन कट जाएगी। अब पत्नी बिल्कुल भयभीत नहीं थी। ये उल्टा काम हो गया तो उसने कहा, तुम्हें डर नहीं लगा? मैं तलवार तेरे बिल्कुल गले के करीब हूँ, ले आया हूँ और किसी भी क्षण एक झटके से तेरा सर जो है वो धड़ से अलग हो जाएगा और तुम्हें इस बात का रत्ती भर भी भय नहीं है। ये क्या है? या तो तुम भी संतुलित नहीं हो या कुछ। कहती नहीं, मुझे एक विश्वास तो है कि आप प्रेम तो मुझसे करते हो और जो व्यक्ति प्रेम करता है वो हत्या तो नहीं कर सकता। ये मुझे विश्वास है, इसलिए मुझे लगता है कि आप ये भी एक नाटक खेल रहे हैं, मेरा ध्यान बांटने के लिए आपने कुछ किया है। आप मेरी हत्या नहीं करेंगे, इसलिए मैं आतंकित आपकी तलवार से या आपके चेहरे के तेवर से नहीं हूँ, मुझे इतना तो विश्वास है। अब उसने कहा कि तुम्हें अगर इतना विश्वास है तो ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। उत्तर यही है कि यदि तुम्हें ईश्वर पर भरोसा नहीं है तो ये मान के चलो कि जो उसने करना है वो करेगा। भरोसा है तो ये मान के चलो कि वो अपने भक्तों की और अपने श्रद्धालुओं की सदा रक्षा करता है, कभी उनके बारे में नेगेटिव नहीं सोचता, नकारात्मक नहीं सोचता। इसलिए ज़िंदगी में एक चीज़ हम दोनों को सीख लेनी चाहिए कि अनावश्यक रूप से नेगेटिविटी, नकारात्मकता या जो नकारात्मक जो बातें हैं उनको मस्तिष्क में न घुसने दें। यही सोचें कि जो होना है हम उसे टाल नहीं सकते। हम नौका को छोटी नौका से बड़ा आकार नहीं दे सकते, हमारे बस में ही नहीं है। और हमारे बस में ये भी नहीं है कि हम तूफ़ान को बिल्कुल मध्यम रूप दे दें, तूफ़ान की जो तीव्र गति है उसको एकदम से रोक दें। ये भी हमारे में सामर्थ्य नहीं है। जब ये हमारे में दोनों सामर्थ्य नहीं है तो हमें चुपचाप
प्रतीक्षा करनी चाहिए कि तूफ़ान है, टल जाएगा। आया है तूफ़ान, टलना है तो टल जाएगा, नहीं तो जो होना है। हम लोग इस तरह से जीवन में अस्त व्यस्त क्यों हों? इसलिए हमें थोड़ा सा ये बात सीख लेनी चाहिए कि जहाँ आस्था है, जहाँ विश्वास है, जहाँ भरोसा है, वहाँ संकट टल जाते हैं। और जहाँ आपको आस्था ही नहीं, विश्वास ही नहीं, भरोसा ही नहीं, तो वहाँ आप संकट से तो नहीं मरेंगे, लेकिन आप भयवश ज़रूर आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खो बैठेंगे। मित्रों, इस बात से जुड़ी हुई मैं आपको एक बात बताता हूँ। आतंकवाद के दिनों में एक राजनेता के घर पर बाहर, सर्दियों का मौसम था जब पंजाब में आतंकवाद था, तो एक नेता के यहाँ दो जो पहरेदार थे पुलिस वाले, वो पहरा दे रहे थे रात भर जाग कर, और तभी उनके नज़दीक दोनों को सुनाई दिया कि कोई ना कोई विस्फोट हुआ है और कहीं से गोली इसी दिशा में आई है। तो एक सिपाही ने दूसरे से पूछा, तुम्हें गोली तो नहीं लगी भाई? कहते ना, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगी। कहता फिर तुम्हें नहीं लगी तो मेरे ज़रूर लगी होगी। और वो बेहोश हो गया, और उसको उपचाराधीन महीनों तक रखा गया, क्योंकि वो सामान्य बर्ताव नहीं कर पा रहा था। तो मित्रों, ये सारा कुछ ये आपकी भावना पर है कि आप कितने भयाक्रांत होते हैं, कितने आतंकित होते हैं, और कितने आप बिल्कुल असप्रिय रहते हैं, इन सारी चीज़ों से बिल्कुल बेलाग रहते हैं। तो बेलाग रहना जो है वो जीवन का एक तरीका है, तौर तरीका है सफल जीवन जीने का। धन्यवाद।